हाउ टू रीड फेसेस मैरी ओमस्टेड स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है। सेकंड चैप्टर चल रहा है दोस्त, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म, और पेज नंबर है 40। अमित भाई, इसमें पैराग्राफ है कि इट इज इन दिस मैनर दैट वी ऑब्टेन द एंगुलर एंड स्क्वायरिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्म इन लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरीली इलस्ट्रेटेड टू अवर सेंसेस। ये इस तरीके से हमें प्राप्त होता है एक एंगुलर स्क्वायरिंग प्रिंसिपल के रूप में किसी भी फॉर्म का लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की, और प्राथमिक रूप से हमें हमारी साइंसेस के सामने ये सबसे पहले एंगुलर स्क्वायरिंग प्रिंसिपल के रूप में हमें सेंस होता है। द लॉ ऑफ द स्क्वायर एंड एंगल ऑफ द लाइन, द पॉइंट एंड द क्यूब आर ऑल कंटेन्ड इन द स्फेरिकल एग, just as all the potencies and possibilities of life are contained in the human ova or embryo। और जितने भी ये एंगुलर स्क्वायरिंग लाइन पॉइंट क्यूब, जितने भी इनके एंगल, जितने भी इनके नियम हैं या स्क्वायर, ये सभी के सभी स्फेरिकल एग में रहते हैं। पहले से इनकी पॉसिबिलिटीज रहती हैं और इनमें क्षमता और पॉसिबिलिटीज जीवन की पूरी रहती हैं। ऐसे ही इंसान के ओवा में और एम्ब्रायो में भी ये सब नियम पहले से इनबिल्ट हैं प्रकृति की तरफ से। I think have not demonstrated the primary origin of the several factors of form। स्टैंटन कह रही है कि मेरा विचार है कि अब मैं डिमोन्स्ट्रेट करूं प्राइमरी ओरिजिन कैसे होता है सेवरल फैक्टर्स का फॉर्म के। लेटर आई शैल मेक द एप्लीकेशन टू मैच्योर्ड और डेवलप्ड फॉर्म एज सीन इन द वेरियस शेप ऑफ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स। और उसके बाद फिर मैं इसका एप्लीकेशन कैसे होता है मैच्योर्ड और डेवलप फॉर्म के अंतर्गत वेरियस शेप के रूप में परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की, वो मैं इलस्ट्रेट करूंगी। I use the term primary here in a limited sense। तो अब मैं यहाँ प्राइमरी जो है यह एक लिमिटेड सेंस में यूज करूंगी। The most elementary principle of form lies back of anything of which the human senses can take cognizance। और ये मोस्ट एलिमेंट्री प्रिंसिपल है प्राइमरी वाला किसी फॉर्म में, जो कि रहता है उसके अंतर्गत, जो कि इंसान को सबसे पहले समझ में आता है। वो ये प्राइमरी फॉर्म के प्राइमरी जो लॉ हैं वो हैं जो सबसे पहले हमारे कॉग्निजेंस में आते हैं। इफ वी बिलीव दीज प्रिंसिपल्स टू हैव एग्जिस्टेड इन द न्यूबुलस मैटर, वी शुड बी obliged to look back for that for the law which is existent in the chaotic state of evolution। If we believe these principles to have existed in the nebulous matter, nebulous matter वो है जिससे ये प्रकृति बनी सबसे पहले, वो जो क्लाउड टाइप का है। यदि हम ये विश्वास करें कि ये सिद्धांत उसमें निहित है निबुलस मैटर में, तो वी शुड बी obliged to look back that for the law which is existent in the chaotic state of evolution। तो फिर हम ये देखेंगे, हम obliged होंगे देखने के लिए कि ये जो नियम है, ये जो सिद्धांत हैं, ये एग्जिस्टेंट करते हैं एक chaotic स्टेट में इवोल्यूशन की, यानी कि एक chaotic स्टेट में ये मिलते हैं। अगर हम निबुलस मैटर में देखें, जब ये chaotic स्टेट ना होके जब ये एक दिशा, एक लाइन लेंथ निर्धारित कर लेती है, तो एक प्रकार की अपने रूप में स्पेशल फॉर्म तैयार हो जाती है। अदरवाइज chaotic स्टेट ऑफ इवोल्यूशन के रूप में ये इनका एग्जिस्टेंट है, जब तक कोई भी फॉर्म नहीं बनी है उससे पहले। It is as inconceivable to our mind as are the law of squaring to our senses in the egg substance before the motion of the forces which develop it have shown themselves by segmentation। और बिल्कुल ये जो है, तो ये नियम पहले से ही निबुलस मैटर में, लेकिन ये ठीक उस तरह से हमारी सेंसेस के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए
इनकंसीवेबल रहते हैं। जैसे कि स्क्वायर का नियम हमारी सेंसेस से दूर रहता है जब तक एग सब्सटेंस में मोशन शुरू ना हो जाए, फोर्स ना डेवलप हो जाए और उसमें सेगमेंटेशन जब तक शुरू ना होता है। उससे पहले भी तो स्क्वायरिंग का लॉ उसके अंदर है एग के, लेकिन हमें दिखता नहीं है। ठीक इसी तरह से हमें निबुलस मैटर में जो ये एग्जिस्ट करते हैं जितने भी लॉज हैं वो हमें हमारे सेंसेस को, हमारे माइंड को तब तक नहीं सामने आते हैं, कॉग्निजेंस में आते हैं जब तक वो मोशन और सेगमेंटेशन की तरफ नहीं बढ़ते। Let it be understood then that the term primary and primitive are used by me in this secondary sense usually unless otherwise stated। कह रही है let it be understood, let it be, इसको समझा जा सकता है या चाहे इसे समझे, ये इसको समझने के बाद then that the term primary और primitive are used by me in this secondary sense unless otherwise stated। अब ये समझ में आ जाएगा कि ये जो प्राइमरी या प्रिमिटिव जो टर्म है जो मेरे द्वारा यूज करी गई है इन दिस सेकेंडरी सेंस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, मतलब मैंने क्यों बताई है ये प्राइमरी या प्रिमिटिव ला, ये तब पता चलेगा सेकेंडरी सेंस के लिए, क्योंकि सेकेंडरी सेंस तभी समझ में आएगी जब आपको प्राइमरी ये प्रिमिटिव पता हो। The segmentizing of the ova into lines or furrows the segmentizing of the ova into lines or furrows of latitude and longitude shows the influence of the measuring the geometric and formative power of the law of number। ये जो सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंटाइजिंग जो तरीका चलता है, ये जो खंड बनते हैं ओआ के अंदर जो टुकड़े में विभाजित होता है लाइन के थ्रू, फरोज के थ्रू, लैटिट्यूड में, लॉन्गिट्यूड में, इससे ये दिखाई देता है shows the influence of measuring, shows the influence of the measuring, जो जियोमेट्रिक और फॉर्मेटिव पावर्स हैं उनके मेजर का प्रभाव इसमें ऐसे समझ में आता है। जियोमेट्रिक और फॉर्मेटिव पावर का ऑफ द लॉ ऑफ नंबर, ये जो नंबर लॉ ऑफ नंबर है इसमें भी, इसको समझने के लिए भी लॉ ऑफ नंबर को किस तरीके को समझने के लिए भी हमें जियोमेट्रिक और फॉर्मेटिव पावर चाहिए। और ये जियोमेट्रिक एंड फॉर्मेटिव पावर तब हमें समझ में आती है जब ओवा का सेगमेंटेशन शुरू हो जाता है लाइन के द्वारा या फरो के द्वारा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। From this law proceeds exactness, scientific or positive illustration, ब्रैकेट में कह रहे हैं diagrammatic as inform and demonstrable as to the number of lines etc, exact scientific। और जब ये from this law proceed exactness, और ये जो लॉ ऑफ नंबर है इसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं एग्जैक्टनेस की तरह से के रूप में कि कौन सी चीज एग्जैक्ट कैसी होगी। साइंटिफिक और पॉजिटिव इलस्ट्रेशन के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी चीज को एग्जैक्टली समझने के लिए, किसी चीज को साइंटिफिक और पॉजिटिव इलस्ट्रेशन के लिए एक डायग्रामेटिक फॉर्म में, एंड डिमॉन्स्ट्रेबल एज टू द नंबर ऑफ लाइंस, और फिर ये नंबर ऑफ लाइंस के रूप में प्रदर्शित होती है एटसेट्रा, एंगल के रूप में, लाइन के रूप में, स्क्वायर के रूप में। एग्जैक्ट साइंटिफिक और एग्जैक्ट साइंटिफिक तरीके से फिर हमें ये आगे ऐसे समझ में आती है। द प्रिमिटिव कंपाउंड ऑफ फॉर्म एंड नंबर, primal principles which repeat themselves in the perfected man in every part of his body and mind in infinite number of and variety। और अमित भाई ये जो प्राइमरी कंपाउंड है, प्राइमरी जो ला नंबर ऑफ ला, प्राइमरी कंपाउंड ऑफ फॉर्म और नंबर जो हैं, जो प्राइमल प्रिंसिपल है, जो सबसे प्राथमिक सिद्धांत हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं अपने आप में किसी एक इंसान के अंदर, उसके हर एक हिस्से में शरीर के ये चलते हैं और उसके माइंड में चलते हैं इनफाइनाइट नंबर एंड वैरायटी के रूप में। यानी कि जितना डिफरेंशिएशन होता है शरीर का, उंगली के रूप में, नाखून के रूप में, बालों के रूप में, मसल्स के रूप में, बोन्स के रूप में, वहां हर पार्ट में ये प्राइमरी जो लॉज है वो दिखाई देते हैं। ये वहां सब जगह अंग अंग में लागू हैं इंसान के।
As before stated, the sphere is capable of bisection into equal halves, and these must cut each other at right angles. And here we have the beginning of the orderly, exact and scientific. जैसे पहले कहा भी जा चुका है कि कोई भी स्फेरिकल चीज है, स्फेयर जो है गोलाकार कोई भी रूप है, वो सक्षम होता है डिवाइड होने में, बाइसेक्शन में, इक्वल हाफ में। जैसे बॉल को या नारियल बॉल को आधी आधी इक्वल हाफ में बाइसेक्शन होने में कैपेबल होता है। और दीज मस्ट ईच कट ईच अदर एट राइट एंगल, और जो ये डिवाइड भी होते हैं ये राइट एंगल पे ही होते हैं हमेशा। एंड हेयर वी हैव द बिगिनिंग ऑफ ऑर्डरली एग्जैक्टनेस एंड साइंटिफिक, और इस तरह से हम शुरुआत करते हैं किसी एक क्रम की, या किसी क्रम की शुरुआत होती है, किसी एग्जैक्टनेस की शुरुआत होती है, किसी साइंटिफिक रूप की शुरुआत होती है इस स्फीयर से। तो कह रहे हैं द टाइप ऑफ ट्रूथ, एक्यूरेसी, कंसाइंशियसनेस, द टाइप ऑफ ट्रूथ, एक्यूरेसी, कंसाइंशियसनेस, दस लगा कह रहे हैं ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट, the prime element of the cube and square, which last is to be the type or analog of exactified sign। और फिर इसके बाद फिर आगे एक्यूरेट मेजरमेंट और प्राइम एलिमेंट के रूप में तैयार होता है क्यूब का आकार लेकर के, स्क्वायर का आकार लेकर के, और फिर ये टाइप और एनालॉग ऑफ एग्जेक्टिफाइड साइंस का रूप आगे ले लेती है। The correspondence of the basic law is wonderfully illustrated in the form of the natural scientist, moralist and mechanic, all square built men। अगर हम इसका तालमेल देखें, इसको जोड़ के देखें, कॉरेस्पॉन्डेंस देखें इस बेसिक लॉ को, वंडरफुल तरीके से ये दिखाई देता है। नेचुरल जो साइंटिस्ट हैं, मॉरलिस्ट हैं, मैकेनिक हैं, उनकी आकृति में दिखाई देता है। वो सभी स्क्वायर बिल्ट के होते हैं। वो व्यक्ति जो बंदा नेचुरलिस्ट होगा, नेचुरल साइंटिस्ट होगा, मितपाल मॉरलिस्ट होगा, मैकेनिक से रिलेटेड होगा, तो उसका चेहरा या उसकी जो बिल्ट है वो स्क्वायर रूप में की। तो स्क्वायर रिप्रेजेंट टू साइंटिफिक, मॉरलिस्टिक, मैकेनिकल क्वालिटी। आई हैव शोन एल्सवेयर दैट द स्क्वायर बिल्ट इंडिविजुअल इलस्ट्रेट द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी and exhibit this character by the pursuit of scientific subject and the discoveries of natural law, as is demonstrated by the body and face of Sir Isaac Newton, whose countenance could easily be made to fit into the rectangular frame। यारी मैं कहीं दिखा भी चुकी हूं कि जो स्क्वायर बिल्ट इंसान होते हैं ये साइंटिफिक एस्पेक्ट को ह्यूमैनिटी के प्रदर्शित करते हैं। यानी कि साइंटिफिक एस्पेक्ट ह्यूमैनिटी का कहीं खोला है तो उन लोगों ने खोला है जो स्क्वायर बिल्ट के थे, और एग्जिबिट करता है ये करेक्टर और आगे बढ़ता है साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में जो इस तरह का इंसान है, और डिस्कवर करने के लिए नेचुरल लॉ को डिमोन्स्ट्रेट हो सकता है। अगर आप देखो सर न्यूटन की अगर बॉडी को देखो तो वहां ये दिखाई देगा, जिसका उनका काउंटेनेंस, उनका जो हाव भाव था वो आसानी से फिट हो जाता है इस रेक्टेंगुलर फ्रेम में, और thus showing the upright and downright, the squareness and integrity। और इस तरह से हम अपराइटनेस और डाउनराइटनेस देख सकते हैं कि कौन कितना ज्यादा क्वालिटी वाला हो सकता है, कौन कितना स्क्वायर है, कितना नहीं है। एंड इंटीग्रिटी और होलनेस ऑफ द मैन एंड अपराइटनेस एंड स्क्वायरनेस ऑफ फॉर्म गिव द शेप द बेस्ट अडेप्टेड टू द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ साइंटिफिक लॉ as well as the illustration of conscientiousness conduct। जो लोग जिनकी शेप जो है कैसी होती है, ब्राइटनेस एंड स्क्वायरनेस की होती है, वो बड़ी आसानी से समझ में आता है उनको कि ये शेप बेस्ट अडेप्टेड होती है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ साइंटिफिक लॉ को, साइंस को समझने वाले होते हैं, साथ ही ये इलस्ट्रेट करते हैं कंसाइंशियस कंडक्ट को। For all forms exhibit in the human body disclose their meaning if the true and natural significance of the primal principles of form be applied to them। सारी फॉर्म्स जो हैं इंसान के शरीर की डिस्क्लोज करती है कोई ना कोई मतलब, और सच्चाई नेचुरल सिग्निफिकेंस होता है उनका यदि हम प्राइमल प्रिंसिपल को उनकी फॉर्म के अप्लाई करके देख लें उनके ऊपर। कह रहे हैं जॉर्ज वाशिंगटन स्टैंड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉ ऑफ द रेक्टेंगल। जॉर्ज वाशिंगटन की बॉडी रेक्टेंगल थी। एज अप्लाइड टू ह्यूमन फॉर्म एंड कंडक्ट
ही वाज ओवर 6 फीट इन हाइट, 6 फीट ऊंचा था, परफेक्टली अपराइट था उनका शरीर, इन हिज बियरिंग एंड हिज जनरल आउटलाइंस एंड फीचर वी वर एट राइट एंगल टू ईच अदर, एकदम राइट एंगल पे थी सारी स्ट्रक्चर उनकी। हैंस हिज अपराइटनेस एंड ओबीडियंस टू द लॉज ऑफ रेक्टिट्यूड एंड मोरालिटी वाज इन अकॉर्ड विद द लॉ ऑफ हिज फॉर्म। तो उनकी सादगी, सरलता और उनकी मोरालिटी उनके इस नियम के हिसाब से दिखाई देती थी। रेक्टेंगुलर जो होगा वो मोरलफुल होगा और सरल व्यक्ति होगा। ही वाज आल्सो सर्वेयर बाय प्रोफेशन, वो सर्वेयर थे प्रोफेशन के रूप में। ए साइंटिफिक परसूट बेस्ड ऑन नंबर एंड फॉर्म, और जो ये प्रोफेशन है सर्वेयर का, ये साइंटिफिक परसूट का होता है, ये आधारित होना नंबर पे और फॉर्म के ऊपर, और वो उसके प्रोफेशन में भी थे। तो लब्बलवाब ये है कि जिस इंसान की जैसी आकृति होगी, जैसा उसका आकार होगा, उससे पता चल जाएगा ये कैसे करैक्टर वाला है, कैसे मॉरल वाला है। ठीक है भाई, यहीं रुकते हैं दोस्त, राम राम।